हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने यूनिट 7 कहानी की प्रकाशन वर्ष, कहानी कब प्रकाशित हुई और लेखकों का जन्म कब हुआ और कौन सी पत्रिका में हुई और ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो हमने ये आगे की क्लास में कर ली थी। तो आज हम यूनिट 7 हिंदी कहानी, जो कि चंद्रदेव से मेरी बातें, आज हम कहानी करने वाले हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी ये राजेंद्र बाला घोष की है, जिसे हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। इसका बचपन का नाम रानी या चारूबाला है। हम रानी चारूबाला के नाम से भी जानते हैं। घोष जी का जन्म 1882 में हुआ और मृत्यु 1912 को हुई। जो बंग महिला है राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला के नाम से जानते हैं, इसका जन्म 1882 में हुआ था और मृत्यु 1912 को हुई। यह हिंदी का प्रथम मौलिक लेखिका के रूप में जानी जाती है। जो राजेंद्र बाला घोष है, ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की लेखिका के रूप में जानी जाती है। इनका रचना काल 1904 ईस्वी में यह मिर्जापुर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपर्क में आने के बाद हिंदी लिखने लगी। इन्होंने हिंदी में बहुत सी बंगला कहानियों का अनुवाद किया। बाद में कुल मौलिक कहानियाँ भी लिखी, जिनमें दुलाई वाली प्रसिद्ध कहानी है। बाद में मौलिक कहानियाँ जो बंग महिला ने लिखी, जिनमें दुलाई वाली जो हमारी सिलेबस में लगी हुई है, ये प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। यह कहानी 1907 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। स्थानीय रंगत, यथाचित्रण तथा पात्र अनुकूल भाषा की दृष्टि से यह कहानी दृष्टिव्य है। इनका एक कहानी संग्रह कुसुम संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ। जो इनका कहानी संग्रह है, कुसुम संग्रह कहानी के नाम से प्रकाशित हुआ। राजेंद्र बाला घोष बंगला में परवासिनी के नाम से लिखती थी। जो राजेंद्र बाला घोष है, बंगला में परवासिनी नाम के से ये लिखती थी। इनकी कहानियाँ जैसे दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये सरस्वती पत्रिका में, भाई बहन 1908 में, बाल प्रभाकर में, हृदय परीक्षा 1915 में, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। हृदय परीक्षा है जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये हमने राजेंद्र बाला घोष की कुछ कहानियाँ देखी। चंद्रदेव से मेरी बातें, इनका यह निबंध, इसे कोई निबंध भी बोला जाता है, तो मतलब लेखकों के मतभेद होने के कारण इसे किसी ने निबंध कहा है, किसी ने कहानी कहा है। तो 1904 में यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। बाद में कई पत्र पत्रिकाओं ने इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। जो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, यह बाद में 1904 में ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुए जैसे, और सरस्वती प्रकाशन बाद में कई पत्र पत्रिकाओं ने इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। प्रकाशन 1904 में हुआ, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। देवताओं के कुछ चीफ जस्टिस चित्रगुप्त में। हम अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण कथन है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम पहले देख लेते हैं। देवताओं के फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी, कोलकाता शहर का जिक्र हुआ है। कहानी में लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना करती है तथा कुछ सवाल करती है। जो लेखिका है बंग महिला, वो चंद्रदेव से प्रार्थना करती है तथा कुछ सवाल भी करती है। लॉर्ड कर्जन पर वह सरकारी महकमों पर व्यंग किया गया है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें जो कौन सी कहानी से और कौन है, किस पर व्यंग किया गया है, तो लॉर्ड कर्जन पर सरकारी महकमों पर व्यंग किया गया है। कलकत्ता के कल कारखाने देखने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। इसमें कलकत्ता शहर का भी जिक्र हुआ है। जातिगत पक्षपात पर व्यंग किया गया है।
इसमें जातिगत है, जाति पर भी व्यंग किया गया है। परिवर्तन की इसमें बात की गई है। सरकारी एवं कर्मचारियों पर भी व्यंग किया गया है। एकता का सूत्र चपल है। अलग अलग क्षेत्रों पर करारा व्यंग, बिजली, कानून, शिक्षा पर भी इस पर व्यंग है। युवा वर्ग की आलसी प्रवृत्ति पर प्रहार है। जो युवा वर्ग है इस पर भी आलसी प्रवृत्ति पर प्रहार किया गया है। भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। जो लेखिका है बंग महिला, वो अब चंद्रदेव से बातें कर रही है। भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आप आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। कौन कह रही है? लेखिका। 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपया होगी। देखिए, देखो सुनी अनसुनी मत कर जाना। जो लेखिका है कह रही है चंद्रदेव से, देखो सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। बोलती है कि तुम इसमें पुराने वास से, प्राचीन काल से वास करते हो। क्या यह बात सत्य है? क्वेश्चन कर रही है बंग महिला कि आप इस मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, यह बात क्या सत्य है? तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही स्थान पर करते आते हैं। यह है क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट है जो महकमे है में ट्रांसफ़र या बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सूरमे नगर, पर्वत, जंगल में और झाड़ी में भ्रमण करते। अतः मैं इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। इसमें काशी शहर का भी नाम आया है। और अपने, ये कौन कह रही है? ये लेखिका बोल रही है। बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। ये बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कैजइन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप धम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं। जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेगा तब आपको किसी कमिश्नर का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति दृष्टि सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इस इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान पर में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण हमारे
हमारे दीनहीन क्षीण पर्व भारत को उतनी दूरी से भली भांति न देख सकते होंगे। अतः एवं आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपया कर भारत को देख तो जाइए। यदि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा परिवर्तन की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही निरद्र वासनी विश्वमोहिनी सौदामणि अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि है। क्या क्या है इसमें? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस किस भगवान के क्या है? किसी का गज है, गज हाथी से कहा बोला जाता है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा। तो इसमें गज का, हंस का, बैल का और चूहा का जिक्र हुआ है। यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपल और अग्निदेव के माथे पर मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या क्षुद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे सेवतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराए घर में आश्रित नारियों के भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वहां चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वर्ती ही लिखा था। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिक के बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। इससे उनकी वीरता का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधुतनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी आक चका जाएंगे। ये सब बातें ये बंग महिला जो लेखिका है वो कर रही है चंद्रदेव से। भगवान चंद्रदेव इन्हीं से सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। किस किस को लेते आए? अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। आगे देखते हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टर सन्निकट चिकित्सा संबंधित बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात नहीं होगी। कहाँ पर? किसको? यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से निकालना कुछ सहज बात नहीं होगी। देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त की महाराज
अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उसे उनकी राइटर्स के नाम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, मैं अब आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मनोवलम को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला, सरस्वती, 1904। ये हमने बंग महिला की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पढ़ ली है। और आगे की धुलाई वाली आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं।